प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान की शक्ति का ही नाम राधा है। तो सुनिए शक्ति व शक्तिमान की क्रीड़ा का वृतांत। एक दिन यमुना किनारे राधा जी आई। छोटी सी भोरी सी गोरी सी बड़ी सुंदर नीली साड़ी पहने हुए सकचाती हुई अपने ही अंगों में सिमटी सी वे बड़ी ही भोली लगती थी। संयोग की बात वे अकेली ही थी। सहसा श्याम सुंदर जी आ गए। एक दूसरे को देखकर दोनों सुबुत भूल गए। श्याम सुंदर ने पूछा, लली तुम कहाँ रहती हो? हम बरसाने रहते हैं जी, मधुर स्वर में राधा ने कहा। तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा था। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? श्याम सुंदर ने पूछा। राधा सकचाती हुई बोली, मैं अपने पिता का नाम नहीं लूंगी। वे वहां के राजा हैं। बैल और सूर्य पर उनका नाम है। आश्चर्य प्रकट करते हुए श्री कृष्ण बोले, ओहो, तुम वृषभानु नंदनी हो? अच्छा, तुम्हारा नाम राधा है? एक अजनबी आकर्षक छोकरे से अपना नाम सुनकर राधा भाव विभोर हो गई और बोली, तुम कौन हो जी? मेरा नाम तुम कैसे जानते हो? कृष्ण बोले, तुम्हारे रूप की ख्याति तो समस्त ब्रजमंडल में फैली हुई है। तुम्हारा नाम भला ऐसा कौन है जो न जानता होगा? मेरा मेरा नाम कृष्ण है। मैं तो नंदराय जी का पुत्र हूँ। राधा बिना सोचे विचारे आपसे ही आप कह उठी, ओहो, मैंने भी सुना था श्याम सुंदर बड़े चोर हैं। हंसकर श्याम सुंदर बोले, तुम्हारा मैंने क्या चुराया जी? बड़े घर की बेटी होकर ऐसी बुरी बात आपको मुंह से निकालती हो, मुझे चोर बताती हो। भोरी भारी सुकुमारी डर गई। उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। हाय, मेरे मुख से यह क्या निकल गया? चोर तो ये है ही। प्रथम दृष्टि ही में मेरा मन चुरा लिए। वे कुछ कह न सकी। उन्होंने कहा, जाती हूँ। श्याम सुंदर ने कहा, जाती क्यों हो? तनिक ठहरो। बुरा मान गई क्या? मैंने तो हंसी में कह दी। हाँ, सब लोग मुझे माखन चोर कहते हैं। तुमसे भी किसी ने कह दिया होगा। चलो थोड़ी देर यमुना किनारे मिलकर खेले। राधिका जी ने मन में सोचा, यह नंद का छोरा जितना ही आकर्षक है उतना ही ढीठ है। कितने प्यार से बोलता है, उसकी वाणी में कितनी मोहकता है, किंतु वे लज्जा व श्याम की बातों का उत्तर न दे सकी। वे बोली, मेरी माँ नाराज होगी, इसलिए अब मुझे जाने दो, फिर मैं कभी आऊंगी। श्याम ने उधर उधर देखा। उनकी नीली रेशमी चुनरी पकड़ ली और बोले, मेरी शपथ खाओ कि फिर आओगी। जी ने ओढ़नी राधिका जी से ओढ़नी छुड़ाने का प्रयत्न किया। अपने बड़े बड़े विशाल कजरारे नेत्रों से शंकित इधर उधर देख कर बोली, श्याम मेरा छोड़ दो आंचल। श्याम आंचल मेरा छोड़ दो इसे घड़ी। श्याम आंचल मेरा छोड़ दो इसे घड़ी। पैर यमुना में मेरे फिसल जाएंगे, भीग जाए कि साड़ी और चुनरी मेरी, भीग जाए कि चोली और चुनरी मेरी। पानी गागर कसर से छलक जाएंगे। श्याम आंचल मेरा छोड़ दो इसे घड़ी। पैर यमुना में मेरे फिसल जाएंगे। राधा बोली, श्याम छोड़ दो मेरा आंचल, मैं अवश्य आऊंगी। श्याम ने कहा, कल जरूर आओगी, कल जरूर आओगी इसी समय। राधा ने कहा, अब कल की बात तू नहीं कह सकती। मैं तुम्हारी भांति छोरा तो नहीं हूँ, छोरी हूँ। माता से पूछकर, किसी को साथ लेकर, कोई बहाना बनाकर तब आना होता है। श्याम बोले, तुम्हारा गौठान हमारा गौठान पास ही तो है। माता से कह देना गौओं को दुहाने जाती हूँ। राधा जल्दी जल्दी में बोली, अब तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हें यह सब सिखाना ना होगा। मैं सब अपने आप कोई न कोई युक्ति सोच लूंगी।
श्याम ने झटक कर उनकी नीली चुनरी खींच ली और क्रोधित होकर बोली, राधा क्रोधित होकर बोली, तुम बड़े नटखट हो जी, ऐसे छेड़छाड़ करोगे तो मैं फिर नहीं आऊंगी। श्याम ने भूल में तुरंत अपना पीताम्बर उड़ा दिया। राधा रानी को जल्दी जल्दी में यह पता ही न चला कि यह नीली चुनरी है या पीताम्बर। इधर श्री कृष्ण ने भी जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। राधा चली गई। श्याम सुंदर लूटे व्यापारी की तरह खड़े खड़े उनकी शोभा को निहारते रहे। जब वे आंखों से ओझल हो गई तब वे लौट कर घर आए और आते ही मैया ने कहा, अरे कनुआ, तू यह किस छोरी की ओढ़नी ओढ़ाया रे? अब तू छोरा से छोरी हो गया। अपने शरीर पर राधा जी की ओढ़नी देखकर माता के सामने श्याम जी शर्मा गए। बात बनाते हुए बोले, मैया आज ना भारी घटना हो गई माँ। माता ने कहा, आश्चर्य से पूछा, क्या घटना हो गई बेटा? कृष्ण भोली सूरत बनाकर बोले, देख मैया, अपनी मरखन्नी गैया है ना, वह बिदक गई। वह एक छोरी की चुनरी सींग में लेकर भाग गई। अब छोरी रोने लगी तो मैंने उसे अपना पीताम्बर उड़ा दिया। माँ छुड़ा कर मैं वही उसकी चुनरी लाया हूँ। खोने का डर नहीं है, मैं तो उसे जानता हूँ। कल मैं उसकी चुनरी उसे दे आऊँगा। मैया ने कहा, अच्छा किया भैया। अब छोरी के ओढ़े को तू क्यों क्या करेगा लाकर? मेरे यहाँ पीताम्बर की कमी थोड़ी ही है, तुझे और नया दे दूंगी। यह कहकर मैया ने उस दूसरा पीताम्बर दे दिया। श्याम सुंदर ने उस चुनरी को धन के सामान, राधा जी के चुनरी को धन के सामान छिपा कर सुरक्षित रख दिया। इसी प्रकार जब देर होने के कारण डरती हुई उधर राधा रानी घर के भीतर पैर रखा तो उसी समय बड़ी देर से क्रुद्ध हुई बैठी थी। डांट कर कहा, कौन राधा, अब तू बड़ी स्वतंत्र हो गई है, लोकलाज सब खो दी है। बड़े घर की बेटी को ऐसे अकेले घूमना ठीक नहीं है, घूमना नहीं चाहिए। कोई क्या कहेगा, मेरे यहाँ सेवक नहीं, सेविकाएं नहीं। तू कहाँ गई थी राधा? कितनी देर हो गई, अभी तक कुछ खाया भी नहीं। इस प्रकार मैया ने बहुत कुछ कहा। जब उन्होंने राधा जी के सिर पर पीला पीताम्बर देखा तब वे और भी क्रोधित हुई और डांटने लगी। उस समय बड़े बड़े नयनों से आंसू बहाते हुए कोप में भरकर राधा ने कहा, मैया तू मेरी तो कुछ सुनेगी नहीं, अपनी ही कहती जाएगी। मुझे पता नहीं था, मुझे कारावास की भांति सदा घर में बंद रहना चाहिए। अभी कुछ देर हुई ललिता के साथ गौठान देखने गई थी। गाँवों को देखा, न कोई दूहता है न कोई गोबर उठाता है। गाँवों के नीचे घोटू घोटी कीच हो रही है। वहाँ से मैं यमुना चली गई। वहाँ बहुत सी गोपियाँ भी, कोई नहा रही थी, कोई जल भर रही थी। मैं भी नहाने लगी। नहाकर ज्यों ही मैं निकल कर लहंगा पहनने लगी त्यों ही वहाँ एक भयंकर काला सर्प आया। आते ही उसने मेरे पास की एक गोपी को चट से डस लिया। मैं डर कर भागी तथा मैं तनिक सी ही बच गई, नहीं तो वह मुझे भी काट लेता। उसी हड़बड़ी में मेरी ओढ़नी यमुना में बह गई। वह गोपी मूर्छित होकर गिर पड़ी। माता का तो सारा गुस्सा उड़ गया। वह बोली, हाय बेटी, भगवान ने तुझे बचाया। मन ही मन प्रसन्न होकर राधा जी कहने लगी, सुन तो सही मैया। उसी समय एक कोई कारो सो छोरा वहाँ आ गया। मैं तो उसे जानती नहीं थी। उसने बाबा का नाम ले लिया और मुझे खुले सिर देखकर यह पीला कपड़ा ओढ़ने को दे दिया। मैं लेती नहीं थी, किंतु सब ने कहा ले ले, कोई बात नहीं, यह तो नंद कुमार है। अम्मा छोरा बड़ा जादूगर है। उसने उस गोपी के कान में ऐसा मंत्र फूका कि वह तुरंत उठकर खड़ी हो गई और हंसने लगी। मैं तो नारायण की ही कृपा से बच गई।
यह सुनकर मैया ने राधा को पकड़कर छाती से चिपटा लिया, गोद में बिठाकर मुख चूमकर सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, भगवान ने बड़ी कृपा की बेटी, मैं तो डर रही थी कि तू कहाँ चली गई। मैया को अपने अनुकूल देखकर राधा ने कहा, मैया यह कारोसो छोरा किसका है? वह बार बार मुझसे कहता था हमारे घर खेलने आना। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैया ने कहा, बेटी वह नंद राय का बेटा है, उसका नाम है कृष्ण। वह बड़ा नटखट है। यशोदा रानी से मेरा भाईला है। उनके यहाँ जाने से कोई बात नहीं, वह तो अपना ही घर है। अब इस पीताम्बर को तैने ओढ़ लिया है, कल उनके यहाँ नया एक दे आना। यही से राधा कृष्ण का प्रेम आरंभ होता है। राधा का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। वह तो अनोखा है, निराला है, अलौकिक है। हम लोग किसी से प्रेम करते हैं तो अपना स्वार्थ देखते हैं, देखते हैं, अपना सुख देखते हैं। भगवान से भी हम प्रेम करते हैं तो अपने ही स्वार्थों को लेकर, मगर राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति वह तो एकदम निस्वार्थ है। राधा अपने प्रीतम कृष्ण से कहती है कि मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रीतम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। किंचित सा भी अति सुख देता हो तुमको मेरा अपमान, तो लाखों अपमानों को मानूंगी मैं प्रभु का वरदान। तो लाखों अपमानों को मानूंगी मैं प्रभु का वरदान। मेरी आरती विपत्ति कदाचित तुम्हें सुहाती हो यदि श्याम, तो रखूंगी इन्हें पाश में सपरिवार नित दे आराम। तो रखूंगी इन्हें पाश में सपरिवार नित दे आराम। प्यार तुम्हारा भरे हृदय में उठती रहे अनंत तरंग, इसके सिवा मांग कर कुछ भी तुम्हें करूंगी कभी न तंग। इसके सिवा मांग कर कुछ भी तुम्हें करूंगी कभी न तंग। इस टूटी फूटी नैया को भवसागर से खेना होगा, इस टूटी फूटी नैया को भवसागर से खेना होगा। फिर निज हाथों से नाथ उठाकर पास बिठा लेना होगा, फिर निज हाथों से नाथ उठाकर पास बिठा लेना होगा। राधा कहती है, श्याम मेरा है भी क्या मैं तुम्हें भेंट करूं? मेरा है क्या जो तुम्हें मैं भेंट करूं, समर्पित करूं? जो कुछ है मेरे पास सब कुछ तुम्हारा है। तो क्या भेंट करूं तुमको, क्या चीज जो मेरी है? क्या भेंट करूं तुमको, क्या चीज जो मेरी है? यह दिल भी तुम्हारा है, यह जा भी तुम्हारी है। यह दिल भी तुम्हारा है, यह जा भी तुम्हारी है। मैं तो सदैव तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी हूँ। राधा सदा से, राधा तुम्हारी सदा से तुम्हारी रहेगी। राधा तुम्हारी है रानी तुम्हारी, सदा से तुम्हारी रहेगी। सदा से तुम्हारी रहेगी। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।